भारत के सुपर फाउंडर्स में अब तक हुई है 61.28 करोड़ की फंडिंग। और जैसे जैसे हम 100 करोड़ के ड्रीम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे टाइकून्स और सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। क्योंकि अब वो सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज नहीं देख रहे, वो भारत के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले सुपर फाउंडर्स ढूंढ रहे हैं। हमें फाउंडर्स मूडलिफ्ट के भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इमोशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो मूडलिफ्ट पे हम ट्रेंड वेरीफाइड बडीज लाते हैं एंड ये मोस्टली लड़कियां होंगी। और ऐसे कोई सेक्सुअल टॉक नहीं होता आपके प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको 1 करोड़ दे सकता हूं फॉर 5%। Does it mean that you are committing to 1 crore? भाई बोलने देना, यही प्रॉब्लम है। My deal is off. और आज के हमारे टाइकून्स हैं डॉक्टर ए वेलुमनी, क्रिएटर थायरोकेयर, मास मेंटर एंड इन्वेस्टर; अंकुर मित्तल, पार्टनर एट फाइसिस कैपिटल एंड को-फाउंडर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स; श्रीनी श्रीनिवासन, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर; शिवम मिश्रा, को-फाउंडर, स्ट्रिंग वेंचर्स; आहाना गौतम, फाउंडर एंड सीईओ, ओपन सीक्रेट। और ये है मार्केट बाय रेका क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठते हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स, आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। टाइकून्स ONYC शूज काफी लाइट वेट, ब्रीदेबल एंड काफी अफोर्डेबल है। और पिछले सिर्फ 2 सालों में हमने लगभग 9 लाख से अधिक कस्टमर्स एंड 200 प्लस रिटेल आउटलेट पर अपना ऑफलाइन प्रेजेंस बनाया है। हमारी आस्क है 5 करोड़ रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। हम लोग जिस तरीके से 50 लाख के रेवेन्यू से 2 साल में 10.5 करोड़ और अभी इस साल 30 करोड़ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग इतना डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग 4x वैल्यूएशन आप लोगों से ले पाए। आई थिंक इसमें जो पॉइंट आप मिस कर रहे हो कि आपको कोई भी कैपिटल चाहिए कि आपको स्मार्ट कैपिटल, एक्सपीरियंस कैपिटल चाहिए। आप डिसीजन लीजिए, नो प्रेशर। हम इन्वेस्टर्स नहीं है, टाइकून्स है। पंचलाइन। Sir, we have raised this brand like a baby. I believe that our baby deserves this. Your baby has got exactly what it needs for tomorrow. You probably did not get what you want for you. अभी डिसीजन लीजिए, आपके लिए भलाई है या बेबी के लिए भलाई है। Let us discuss, please. एग्जिस्टिंग बुलाना वो कितने पे पूछना चाहिए? तो टाइकून हमारा फाइनल ऑफर है 80 CR का वैल्यूएशन। मतलब 80 करोड़ से हम लोग नीचे नहीं जाना चाहते हैं। सो आई अंडरस्टैंड कि इस बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। आई ऑल्सो नो कि मैं क्या वैल्यू ला सकती हूँ इस बिजनेस में। अभी तक तो आपने लाइसेंसिंग एक्सप्लोर भी नहीं किया है, राइट? सो मैक्सिमम आपके नंबर्स को देखते हुए आई कैन गो अप टू 25 lakhs एट 60 करोड़। मैं भी 60 करोड़ पे आ जाऊं। 1 करोड़ एट 60 करोड़। आई स्टिल बिलीव 50 इज द फेयर वैल्यूएशन। 60 इज फाउंडर रिस्पेक्ट, कि फाउंडर ने बोला है तो रिस्पेक्ट करता हूं मैं फाउंडर की हमेशा, इसलिए मैंने बढ़ाया है, वरना मैं 50 पे अटका हुआ था। आपकी वैल्यू क्या है? सेम ऑफर है, बढ़ा? हाँ, इंक्रीज टू 60 ना। डॉक्टर एक बार बोल देता हूँ, मैं बाद में खुद का भी बात सुनता नहीं हूँ। नहीं, लेकिन इस बार सुन के 50 का 60 कर देता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा ही क्या? बोला था जो आरती करेगी। हाँ, आरती करेगी। आप आरती जो कॉपी कर रहे थे तो कॉपी करने को तो उन्होंने 60 कर दिया, आपको भी करना। तो रिपीट आरती। 25 lakhs 0.41%। Yours is still at 50 crores. हाँ, तो मैं 60 पे मैच कर लूंगा। नहीं, मार्केट ने भी 60 कर दिया है। मार्केट सब 60 इज ओके। टोटल 4.95 इज द अमाउंट, जिसमें से 1.5 करोड़ इज डेट। चलिए, अभी आप लोगों को डिसाइड करना है सारे। एक पंचलाइन बताता हूं,
what is easy to do is not right to do, and what is right to do is not easy. वाह, मैं बोलता भी हूँ मेरे दोस्तों से, मेरी फैमिली से कि लाइक माइंड्स कम टुगेदर ना बहुत इम्पैक्ट करते। बॉर्डर के लिए मैंने ना कहा था पहले। मैंने सुना था कि जेपी दत्ता बहुत स्ट्रिक्ट है, गाली गलौज करते हैं और झगड़ा करते हैं। तो मैं बोला मैं भी, मेरा टेम्परमेंट भी, बिकॉज आई एम ऑल हार्ट, झगड़ा कर लेता हूँ, शेट्टी का बच्चा हूँ, कुछ भी कर दूंगा। तो ऐसे मेरे को यहाँ जाना ही नहीं है। बट माई लेट मदर इन लॉ एंड भरत शाह केम टुगेदर, मुझे बिठाए और मुझसे कहा कि आप ये फिल्म करो, जेपी से मिलाए। उस दिन और आज का दिन मैं और जेपी ऐसे हैं। लाइकवाइज आज बॉर्डर 2 में आहान, ऑफ कोर्स उसकी पर्सनालिटी, सबसे लेगेसी जेपी जी की बेटी प्रोड्यूस कर रही है और आहान उस पिक्चर में है। तो आई थिंक रिश्ते जब बनते हैं ना वैसे बनते। There is nothing known as right decision. Take a decision and make it right. Right. That's it, sir. well done sir, well done, thank you. Okay, तो आपका कॉल है, अभी ले लीजिएगा and whatever you have to say. This is at the valuation of 60 crores. We will say together, deal पक्की, deal पक्की। Yeah. Welcome to Bharat Future. Finally, and congratulations for the investment. इसी के साथ आपका अकाउंट एक्टिव होता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। एंड इसी के साथ साथ यू हैव आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कांग्रेचुलेशंस। Thank you. आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, को पावर्ड बाय स्टॉक ग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रोडक्टिविटी पार्टनर OnePlus Pet 3, पेट फूड पार्टनर बोलर्स डॉग फूड। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड लविंग मार्केट है, 6 लाख करोड़। हाउएवर इंडिया में गोल्ड एक सोसाइटल नॉर्म एक्सपेक्टेशंस है। हाय टाइकून्स, मेरा नाम सलोनी है। मैं कोर जैन मारवाड़ी जॉइंट मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैंने ये प्रॉब्लम बहुत ही पर्सनली देखी, बिकॉज मेरी मॉम को, मेरी माँ को अक्सर ये बोला जाता था तुम्हारा गला सूना है, तुमने बैंगल्स क्यों नहीं पहने, जाओ जाके गोल्ड पहनो। सच बताओ तो ये केवल उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उन लाखों लोगों की प्रॉब्लम है इंडिया में जो एक्चुअली गोल्ड पहनने से डरते हैं। इसके केवल 3 रीजंस है। गोल्ड संभालना बहुत डिफिकल्ट है, स्नैचिंग और थेफ्ट has become so prevalent in the country, and finally the gold prices, and that's why इस गैप को देखते हुए हमने थ्रिसू स्टार्ट किया। थ्रिसू एक जेंडर एग्नोस्टिक ब्रांड है जो सिल्वर की उस ज्वेलरी से बनता है जिसे स्पेसिफिकली ट्रीट किया जाता है एक एडवांस्ड यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ। इस प्रोसेस को गोल्ड वर्मे कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय देशों में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है पिछले 5 सालों में, इतनी पॉपुलर कि एक्चुअली इसका मार्केट 75,000 करोड़ का है ग्लोबली, और इंडिया में ये अभी तक आया नहीं है। आसान शब्दों में आपको बताऊं तो रियल सिल्वर पर रियल गोल्ड की थिकेस्ट लेयर, जिससे केमिकल बॉन्डिंग से बनाया जाता है ताकि ये बिल्कुल फेड ना और बिल्कुल गोल्ड जैसी दिखे। थ्रिसू मेरे पेरेंट्स के इनिशियल्स के नाम पर है, त्रिलोक और सुषमा। एंड ये ब्रांड मेरे दिल के इसलिए इतना करीब है क्योंकि एक्चुअली हमने हमारी मॉम की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। मेरा विजन ये है कि हम थ्रिसू को एक लेगेसी ब्रांड बना सके माँ के लिए, एंड मोर ओवर इन द नेक्स्ट 5 years हम 100 स्टोर्स खोलना चाहते हैं इन 50 cities। मेरी आस्क है टू बिल्ड दिस 4 crores एट अ 60 crore वैल्यूएशन। What was your background before starting this? मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, एक बहुत ही बड़ी 22 लोगों की जैन मारवाड़ी फैमिली में जो ज्वेलरी में है फॉर 40 years। मैंने मास्टर्स किया जेवियर्स बॉम्बे में, उसके बाद मैंने मल्टीपल स्टिंट्स किए। मेरा लास्ट स्टिंट एक ऐसी कंपनी में था जिसमें मैं अर्लीस्ट एम्प्लॉई थी। मैंने कंपनी को 7 लाख से महीने से 7 करोड़ ले जाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वो सबसे फास्टेस्ट स्टार्टअप बन गया टू रीच 100 crores। Which one was that? It's a company called Bliss Club.
ब्लिस क्लब। मिनू या उसके बाद रियलाइज हुआ कि थ्रिसू स्टार्ट करना है, क्योंकि 2023 में सर स्टार्ट किया। अनब्रेकेबल चेन्स को एक कैटेगरी बनाया, सोल्ड आउट हो गए, इसलिए बनाया क्योंकि लोगों को बुलाया बैंगलोर में FGDs करे, उन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज उनको दी। सबसे पहली कैटेगरी जो उन्होंने उठाई वाज एक्चुअली चेन्स। बार बार उसको पुल कर रहे थे, आज पुल क्यों करो, दे आर लाइक इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चेन्स बहुत ईजिली टूट जाती हैं। लाए अनब्रेकेबल चेन्स बनाया, जुलाई में स्टार्ट किया, गॉट अ ग्रेट ट्रैक्शन फ्रॉम कम्युनिटी। अगस्त में अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मॉम, सो रियलाइज किया कि हमें ब्रांड बंद करना है, नहीं कर सकते बिकॉज इट वॉज ऑल हर। एंड व्हेन आई से वी, आई ऑल्सो हैव माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन भी है जो प्रोडक्ट हेड है कंपनी की। दिसंबर में हमने हमारा फर्स्ट राउंड रेस किया, जनवरी में फिर से वापस से स्टार्ट किया, जनवरी में 1 लाख महीना किया, अक्टूबर में 80 लाख महीना किया। सो हाय सलोनी, वेलकम टू भारत के सुपर फाउंडर्स। थैंक यू। मेरी मदर का भी नाम सुषमा ही है, तो अब ये ब्रांड तो ऑलरेडी एकदम पर्सनल हो गया है। एक बात बताइए कि जो LGD के बारे में हम बात करते रहते हैं और LGD अब इंडिया में भी इतना आ गया है, अगर ये इतना पॉपुलर है इंडिया से बाहर, तो ये इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया, जबकि बाहर ये आप कह रहे हो 75,000 करोड़ का मार्केट साइज है? इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहले टाइमिंग। गोल्ड आज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कि एक्चुअली आज इसका मार्केट दिख रहा है। अगर मैं 5 साल पहले ये कर रही होती, कंज्यूमर बिहेवियर वाज नेवर रेडी। सेकंड, ये सप्लाई साइकिल इतनी स्ट्रिंजेंट है कि एक्चुअली इंडिया में केवल इसके 10 प्लेटर्स हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे 3 प्लेटर्स हैं। इनफैक्ट उन सब की प्लेटिंग इंडिया से होके जाती है। सो दैट इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, प्राइस एक्सेसिबिलिटी। इट्स एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइकिल है। आई कम फ्रॉम अ जूलर्स बैकग्राउंड। हमारी खुद की इन हाउस प्लेटिंग नहीं है, बट वी गेट इट डन फ्रॉम पीपल हु हैव इंटरनेशनल बेंचमार्क्स। बट जिनके पास आप जा रही हैं और भी तो जा सकते हैं, मतलब इसमें मोट कहाँ पे है? मोट यहाँ पे है कि हमारे पास एक्चुअली के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वेयर दे कैन नॉट डू एनीथिंग लोकली। मींस आपके जो प्लेटर हैं वो किसी और के साथ इंडिया में काम नहीं कर सकते। Yes. वो आपको लगता है कि वो सस्टेनेबल है? आप उनको कितना बिजनेस देती होंगी? नहीं, वो सस्टेनेबल एब्सोल्युटली नहीं है। दैट इज व्हाई द अमाउंट आई एम रेजिंग इज एक्चुअली टू पुट माई ओन प्लेटिंग यूनिट। मैंने पूरी रिसर्च कर ली। आई हैव गॉट द बेस्ट प्लेटर्स टू एक्चुअली वर्क विद मी हु नोज द टेक्निकल नो हाउ। द रीजन आई वॉन्ट टू पुट माई ओन प्लेटिंग यूनिट इज सिंपली दिस, एक तो मेरा कंट्रोल रहे और मेरे GMs बहुत बेटर हो जाएंगे। तो सलोनी, पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जो बोल रहे थे, मुझे ऐसे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। मेरी जर्नी में मेरी मदर का बहुत ही बड़ा रोल है। मैंने भी अपनी मदर को, आई थिंक आई लॉस्ट माई मदर ड्यूरिंग दिस जर्नी एंड आई नो कितना हार्ड होता है। सो आप जैसे जैसे बता रहे थे, आई कुड कम्प्लीटली रिलेट टू यू। तो आप एक बार बता सकती हैं कि जो आप 80 लाख महीने कर रही हैं वो किस चैनल से कर रही हैं, और आपका एबिटा लेवल तक क्या इकोनॉमिक्स है, और हर साल आपने कितना रेवेन्यू किया है और कितना बर्न किया है, वो भी आप एक बार जर्नी बता दीजिए। मेरा 100% D2C है। ओके, या 1% इज मिंत्रा विच इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल इन द होल P&L। मैंने पहले साल 24 फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख का रेवेन्यू किया 16 लाख के बर्न पे। FY25 में मैंने किया 2 करोड़ का रेवेन्यू एट अ बर्न ऑफ 1.5 करोड़। इस साल मैंने अभी तक 4 करोड़ कर लिया है, अगेन एट अ बर्न ऑफ 1.5 करोड़। ये पूरा साल मैं 8 करोड़ पे खत्म करूंगी, 2.4 करोड़ के बर्न पे। उसके नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू डू 24 करोड़ एट एबिटा पॉजिटिव। इस साल में जो आपका जो सेल्स का जो पिकअप था, इसमें कितना वॉल्यूम था और कितना प्राइस था, क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। और श्रेणी सर, इस साल तो सिल्वर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, दोनों। तो आपका तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया होगा ज्यादा। मैं सप्लाई साइकिल को ब्रेक करती हूँ। अगर आज मेरा प्राइस 150 रुपए चांदी का और ये एग्जैक्टली 1 महीने बाद 200 रुपए होगा, आज खड़े होकर मैं मेरे मैन्युफैक्चरर से 3 महीने का सिल्वर रेट बांधती हूँ, जिसपे मैं सारे प्योर रेट्स कट करती हूँ। नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, मेरा हर बार चांदी का रेट 150 रुपए ही जाएगा अगले 3 महीने के लिए। अगले 3 महीने के लिए। दैट इज अगेन सप्लाई साइकिल रिलेशनशिप। 3 महीने बाद मैं वापस से डायनामिक प्राइसिंग करूंगी और वेबसाइट पे प्राइसेस चेंज करूंगी। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को मेरा GM 57, 56 के नीचे नहीं लाना है कभी भी। आप प्रॉब्ली ये बताओ कि आपका प्राइसिंग कंट्रोल कितना है? व्हाट इज द प्राइस पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट जनरली एवरेज? It starts from 1500 and it has actually gone up to 30,000। और आप 30,000 वाले प्रोडक्ट को कितने तक में और बेच सकते हो? आपको लगता है कि इट विल नॉट चेंज द वॉल्यूम? See, as a founder, I also have a theory that
मैं बढ़ाऊंगी प्राइस, मेरा कन्वर्जन गिर जाएगा, मेरे को मेटा को देना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं कस्टमर को दे देती हूँ। लेकिन जब गोल्ड बढ़ेगा तब आपको एक इलास्टिसिटी जो चाहिए ना कि 20% और बढ़ाऊंगी तो चल जाएगा वैसे। तो मेरा यही मॉडल है ना कि अगर आज मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर 10 रुपए पे अपना प्लेटिंग कॉस्ट ब्लॉक किया फॉर से नेक्स्ट 20 kg, अब मैं अपना प्राइसिंग वेबसाइट पे भी तो 20 किलो के बाद ही बदलूंगी। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं मेरा जीएम सिक्योर करके बैठी हूँ। कैन वी लुक एट द प्रोडक्ट्स? Seriously, looks like gold here. Market, can we have a look at the scores? अपनी फंडिंग बता दीजिए, आज तक कितनी रेस करी है, आज मनी इन द बैंक कितना है और आज मंथली बर्न कितना है? 3.9 करोड़ की फंडिंग रेस करी है। लास्ट राउंड कब और किस वैल्यूएशन पे हुआ था और कितना? 2.9 करोड़ रेस किया था। कब? जनवरी टू मार्च के बीच में। इस साल का? इस साल। और किस वैल्यूएशन पे? 33 करोड़ पोस्ट मनी। और तब क्या रेवेन्यू था? 30 लाख रुपए। और अभी 80 लाख हो गया है वो बढ़ के। 80 लाख हो गया। अभी मनी इन द बैंक कितना है? मनी इन द बैंक इज 20 lakhs। और मंथली बर्न कितना है? मंथली बर्न है मेरा 7 से 8 लाख का। पिछले 3 महीने के रेवेन्यू नंबर्स और बर्न नंबर। अगस्त आई डिड 45 lakhs जिस पे मेरा बर्न आया 20 लाख का। फिर 45 लाख से मैं वापस आई एट अ सिमिलर रेवेन्यू क्योंकि श्राद्ध का पीरियड था। इस पे मेरा बर्न आया 20 लाख का। फिर मेरा बर्न आया अक्टूबर में 18 लाख का। रेवेन्यू क्या मैंने 80 लाख। आज की डेट पे इस महीने में मेरा रेवेन्यू है 50 लाख और मैं बर्न करूंगी 6 लाख। तो फिर आपका रेवेन्यू रन रेट तो 50 लाख के हिसाब से गिनना चाहिए। 80 लाख तो आपका अक्टूबर का सिर्फ एक जो स्पाइक आया है पर बिकॉज़ ऑफ दिवाली। मेरा बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। मैं CM2 +10 भी हूँ। नहीं वो सही है। वो क्या बोल रहे हैं कि आप जब अपना MRR बोलते हो तो आप अपनी लास्ट मंथ सेल को MRR नहीं बता सकते क्योंकि ऑन एन एवरेज तो आप 50 के आसपास चल रहे हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला मनी इन द बैंक 20 लाख है और आपका बर्न ही कुछ 12-15 लाख है। आउट ऑफ मनी नहीं, एज ऑफ राइट नाउ मेरा 6 लाख का बर्न है। मैं अगले 3 महीने 6 लाख का बर्न करूंगी। डेट है कोई? नहीं। बट आप 6 लाख के बर्न से भी आपका 2-3 महीने का ही रनवे बाकी उससे भी कम है। और आप कितना रेस कर रहे हो? यहाँ पे मैं 4 करोड़ रेस कर रही हूँ। और इस 4 करोड़ में से आपके पास बाहर कोई कमिटमेंट है? नहीं। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने खड़े हैं? 55 lakhs। और रिसीवेबल्स? 14 lakhs। कितने क्रेडिटर्स ओवर ड्यू हैं? 55 लाख में से 30 लाख। तो मतलब कैश तो है ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वही है कि आप एक्चुअली एक एज पे चल रहे हैं और ये कभी भी आप बहुत डेंजरस सिचुएशन में है कैश को लेकर। चलिए ऑफर जान लेते हैं। टाइकून्स, व्हाट इज द ऑफर ऑन द टेबल? भी आप जिस सिचुएशन पर है वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है और अगर मैं कुछ कमिट भी करती हूँ मुझे नहीं लगता है कि वो 1-2 महीने की रनवे से चेंज हो पाएगा। सो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड बाकी लोगों का क्या ऑफर है। बट एज आई सेड आपकी जर्नी में मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी। ये दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि आप इस बिजनेस को क्योंकि एक इमोशनल रीजन के लिए चला रही हैं तो आप इसको इतनी आसानी से बंद नहीं होने देंगी। आप 4 करोड़ खर्च कर चुकी हैं। आपकी सेल अभी भी 8 करोड़ पहुंचेगी इस साल पे। पिछले साल की सेल आपकी 4 करोड़ ही थी एंड आपका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है बहुत हाई है, प्लस यू आर रनिंग आउट ऑफ कैश। तो मैं आपको 1 करोड़ दे सकता हूं फॉर 5% और पैसा आपको फरवरी से पहले पहले मिल जाएगा। प्लस मैं कंडीशन डालूंगा कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही डाइल्यूट करेंगे, आप नहीं करो। जो भी इस परसेंटेज में डाइल्यूट करोगे फॉर द फंड रेस, नॉट द एंटी डाइल्यूशन, उतना मैं आपके लिए एक एमसॉप क्रिएट कर सकता हूं एंड दिस इज सब्जेक्ट टू यू रेजिंग एटलीस्ट 1.5 more करोड़। तो मैं आपका राउंड लीड कर सकता हूं इस वैल्यूएशन पे। कंडीशंस हैं कि एटलीस्ट 2.5 करोड़ का रेज आना चाहिए। पैसा आपको जनवरी फरवरी तक मिल जाएगा। 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे ना। I'll put in 10 lakh on the same valuation. I'll also put in 10 lakhs, same value. डॉक्टर वेलुमनी, मैं कंगाल हो गया हूँ। पॉकेट काली हो गया आज। ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो सुबह लेके आया तो खत्म हो गया। तो टुडे नो ऑफर। Ahana, just one thing. Yes.
I know, obviously you said a no and it's not a right thing for a founder कि अगर किसी ने मना कर दिया तो आप वापस जाके उनको pursue करो. But I was really looking forward. I mean, obviously things can not work out here, but I would have loved to get you as well on board. मुझे लगता है सलोनी बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे पीपल हैव आस्क्ड टू कि आप दोबारा रीइवैल्यूएट करिए. मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मैथ्स ड्रिवन पर्सन हूँ. बट यहाँ पे मुझे लगता है आपकी जो स्टोरी है वो बहुत रेजोनेट करती है मेरे से. आई विल जॉइन. मैं 5 लाख ऐड करूंगी एट द सेम वैल्यूएशन जो बाकी लोगों ने बोला है. नाउ द मार्केट इज ओपन. मार्केट, आपका क्या ऑफर है? वैल्यूएशन हम अग्री करते हैं टाइकून के साथ कि अभी वो सिचुएशन वैसी है. आपको बहुत ज्यादा रेज नहीं करना चाहिए. आप जो अपना वेंचर कैपिटल राउंड करें आप करते रहिए, क्योंकि ये पैसा आप जल्दी लेके ग्रो कर सकते हैं और जब बड़ा पैसा आप लेंगे आगे बढ़ा सकते हैं. तो मिनिमम 2.5 करोड़ के साथ मार्केट भी 20 लाख इक्विटी सपोर्ट करेगा सेम वैल्यूएशन पे. 20 लाख और 1%. और अगर आप पूरा 2.5 करोड़ कर लेते हैं तो हम आपको उसके साथ में 25 लाख डेट और देंगे. तो आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं? इट इज योर डिसीजन. टेल अस. Can I do a quick call now? Sure. Hello? And literally I asked them that if I can talk to you. And then you were talking, क्या पोस्ट मनी हुआ? टोटल 1.65 करोड़ है और सबने सेम वैल्यूएशन मैच करी उसकी जैसा. बट दिस इज 20 करोड़ पे. हाँ तो ठीक है, बोल दे दैट्स इट्स फाइन. जस्ट से कि नहीं, थैंक यू फॉर योर ऑफर्स बट आई वैल्यू माय बिजनेस मोर देन व्हाट यू गाइस आर वैल्यूइंग इट. आई नो कि मैं इसको बड़ा बना लूंगी. मेरा काउंटर ऑफर क्या है ये बताओ. काउंटर तो उसको बोल के 40 से कम में हो ही नहीं सकती. 33 पे लास्ट राउंड हुआ था जो अभी हुआ है. उसके प्री पे भी अगर लोगे तो 35-36 बनेगा. एंड से क्या, बाकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. अगर आप नो भी है तो इट्स ओके. मतलब मैं आई एम फाइन. लाइक आई विल स्टिल बिल्ड इट. आई नो फॉर अ फैक्ट. ओके अभी मैं 40 करोड़ बोलूंगी पोस्ट मनी और नहीं माने तो 36 करोड़. हाँ वैसे करके कर ले ना पोस्ट मनी. हाँ. चलो. माई लास्ट राउंड वैल्यूएशन वॉज एट अ पोस्ट मनी ऑफ 33 करोड़. मैं उसके नीचे बिल्कुल नहीं जा सकती और मुझे पता है कि मैं आप फाउंडर मार्केट फिट बोलते हो, ये फाउंडर मार्केट फिट है. बिल्कुल है. द लीस्ट आई कैन डू इज 40 करोड़. अभी तो आप कह रहे हो उससे नीचे नहीं जा सकती या 40 करोड़? क्योंकि तब से लेकर अब तक मेरा रेवेन्यू एक्चुअली समझ गया 3x समझ गया. मैं अभी नहीं ऑफर दे रहा हूँ आपको. आपको जब लीड मिल जाए 40 करोड़ पे आप मेरे पास आइएगा. वी कैन डिस्कस. बट लीड होना चाहिए जो मिनिमम 2 करोड़ डाल रहा हूँ. बट अभी मैं 40 करोड़ नहीं डिस्कवर कर पाऊंगा. बट विश यू ऑल द बेस्ट. Does it mean that you are committing to 1 crore at 40? No. Contingent to somebody else puts? भाई बोलने देना. अभी के लिए नो ऑफर है मेरी. यही प्रॉब्लम है. आई वॉज हेल्पिंग कि अगर डील बन रहा है तो आप वो तरीके से स्ट्रक्चर करिए ताकि आपका भी जो डिजायर है वो भी हो जाए. और अगर उनका 40 करोड़ पे मिल जाए उनको लीड इन्वेस्टर तो आप मैं देखना चाहता हूँ ना 40 पे आ कौन रहा है. अगर सपोज एक अर्ली स्टेज वीसी फंड दे रहा है जो अगला राउंड भी लिखने के लिए तैयार है, आई कैन कंसिडर. बट अगर कोई एक बिजनेसमैन दे रहा है या कुछ दे रहा है तो मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि फिर वो राइट वैल्यूएशन नहीं है स्टेज पे. मेरा भी नो ऑफर हो जाएगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हो ये थोड़ा गलत. गलत. रिक्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट 40 करोड़ लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट. बट रिक्वेस्ट 40 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ में गैप होता है 100% का. एंड आपके पास 2 महीने का रनवे और वो भी नेगेटिव है टेक्निकली. और आपने आहाना से रिक्वेस्ट की और बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको. मुझे लगता है ऑफर इज जस्ट क्योंकि आप सिर्फ 2 करोड़ ही रेस कर रहे हो तो इतना डाइल्यूशन भी नहीं है. बाद में आपके लिए इट्स ओके. दबाव नहीं डाले. नॉट टू हर. इट्स ओके. आहाना. सो सलोनी इस वैल्यूएशन पे मेरा नो ऑफर है. बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी फ्रॉम अ फाउंडर टू अ फाउंडर कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बोलिए कि इससे एक बेटर ऑफर आपको दें ताकि एटलीस्ट आप इंश्योर कर सके कि आपकी कंपनी सुरक्षित है. सलोनी मेरी तरफ से भी नो ऑफर है. मार्केट आपकी स्टोरी देखते हुए और अगर आप हम रखेंगे आप 2.5 करोड़ अगर रेस कर रहे हैं तो इक्विटी 20 लाख एट 0.5% हो जाएगा अगर आप वो 40 करोड़ पे करते हैं. 25 लाख रुपए भी रहेगा एंड 25 लाख रुपए डेट रहेगा अगर आप 2.5 करोड़ पूरा रेस करते हैं उसके बाद. तो टाइकून्स की तरफ से नो ऑफर है
और मार्केट का ऑफर अभी भी सेम है, बट परसेंटेज हो गई है अब 0.5% एट द वैल्यूएशन दैट यू आर आस्किंग फॉर. नाउ प्लीज टेल मी योर फाइनल डिसीजन. Can I go back and do the exact offer again? वही Can offer I take you the want? previous offer again because I'll do everything to just sustain this company. Please accept that. अभी मैं नहीं आ रहा हूँ वापस. ऐसे मत करिए अंको. आई थिंक शी इज इन अ टफ स्पॉट. अभी मैं वापस नहीं आ सकता. नहीं बट सी देखिए वो भी इवैल्यूएट कर रही है, आप उसकी पोजीशन. मुझे भी पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ. ये नहीं हो पाएगा. 2.5 करोड़ भी नहीं आ पाएंगे फरवरी से. आप बोल रहे हो 20 पे अभी आप नहीं करेंगे. माई डील इज ऑफ बट आप सब जा सकते हो. बट अंकुर आपका वो अमाउंट, बिकॉज हमारे उस अमाउंट से इतना डिफरेंस आएगा नहीं, तो वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू था जो आप ला रहे थे उसके. अंकुर, आई एम गोइंग टू लिटरली प्रूव इट टू यू. आई एम जेन्युइनली ड्राइविंग दिस फॉर अ पर्पस. And I'll genuinely not let you down. No, please don't put No, me. I'm just saying not for this, but as our responsibility of a founder to an investor, that I'm not going to let you down. One of the biggest bumps in our story, but I'm going to stand back very, very strongly on this again. मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम लगेगा. मैं अभी नहीं दे पाऊंगा ऑफर. आई एम सो सॉरी. अरे कर लो. अगर आ जाएगा तो ले आएंगे, नहीं तो 1 करोड़ फिर मैं ले आऊंगा कहीं से. अपन और लोगों से बोल देंगे. तो 50 लाख कर देते. हाँ 50 लाख कर दो. बट तेरी नहीं आएगा तो तू लाएगा. हाँ फिर तो लाएंगे ही, और क्या करेंगे. ठीक है 50 लाख कर देते. चलो ही इज बैक. वो 50 लाख कर रहे हैं बट ठीक है. इट्स स्टिल सब्जेक्ट टू 2.5 CR. तो नथिंग इज सेट इन स्टोन. बट आई थिंक आपको अभी भी एज ए फाउंडर 10 लाख 20 लाख वट एवर यू कैन अफोर्ड, आपको आज उस बिजनेस में डाल देने चाहिए. चाहे आपको जिंदगी में कभी फिर से नहीं मिले, फर्क नहीं पड़ता. ट्रू. आपको आज अपना बिजनेस सस्टेन करना है एंड इट कैन कम इवन एट ए डिस्काउंट टू आवर राउंड. और उसका पेपर वर्क हमारे पैसे के आने से पहले आप क्लोज भी कर सकते हैं. सर एज ए फाउंडर मेरे पास होता मैं अभी डाल देती. मैं सोचती भी नहीं ना स्प्लिट सेकंड. माय सैलरी हैज गॉन 1/10 इन द व्हाट्स योर करंट सैलरी? इट्स 65,000. ठीक है. अंकुर जी का तो 50 लाख 2.5%. बाकी लोग मैं भी अपने ओरिजिनल ऑफर पे चला जाऊंगा जो 10 लाख फॉर 20 करोड़ वैल्यूएशन. I'll go back to the original offer. 5 lakhs at 0.25% equity. I'll go back to the original offer. 10 lakhs at 0.5% equity. मार्केट में भी ओरिजिनल ऑफर 20 लाख एट 1%. मैं भी एक 10 लाख डालता हूँ. सो टोटल ऑफर हो जाता है 1.05 CR का एंड 25 लाख डेट. तो सलोनी, क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ. I wish this is a turning point for the entire story. True. आई थिंक हर एक फाउंडर की लाइफ में ये एक बार हुआ ही है. तो ये जो पेन आज फील हुआ है वो सब फाउंडर ने एक बार किया है एंड इट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. तो इसी के साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है सिक्योर और आपका अकाउंट अब हो जाता है एक्टिवेट, जहां आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट इन सीमलेस बैंकिंग. और टाइकून से तो आपको ऑफर मिला ही है. उसी के साथ साथ यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर्ड क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड SMEs. Congratulations and welcome to Bharat's future. Thank you. Saloni, I think all the very best. So टाइकून्स इन मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्रीम होता है कि उनकी कंपनी IPO में लिस्ट हो. और वेलमिनी सर, मुझे आपसे पूछना है, आपकी पहली फंडिंग से लेकर IPO तक का सफर कैसा रहा था? तो ऐसी एक प्रोजेक्ट था जिसका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा 0 था. कस्टमर ओनली वाज फंडिंग बिकॉज इट वाज मेकिंग प्रॉफिटेबल फ्रॉम ईयर 1. बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला ये सोचकर एक ब्रांड बनाएंगे. रेवेन्यू नहीं आया, टर्नओवर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ गए. तो इन्वेस्टर को शेयर्स लेना था, मुझे देना नहीं था. मैंने सोचा आया हुआ उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है, थोड़ा वैल्यू बढ़ा के बोलने से वो लोग निकल जाएगा. तो मैंने बोला
400 करोड़ है। गुस्से हो गए, पूछा व्हाट इज द लॉजिक। मैंने बोला यू आर ऑन माई टेबल। गुस्सा होके निकल गए। एग्जैक्टली आफ्टर 2 क्वार्टर वही लोग आए थे। उसका मतलब मैं सही वैल्यू बोला था, लेकिन मेरा मन किया चलो अभी भी नहीं, पैसा तो नहीं चाहिए ना, 500 करोड़ है। अरे 2 ही क्वार्टर, ऐसा कैसा? 2 क्वार्टर अच्छा गया। एग्जैक्टली 2 क्वार्टर होने के बाद वही पार्टी तीसरा बार आ रहा है। That means the girl is in love with you and you can dictate your terms. Actually, the boy is in love and most of the time it's the girls dictating the I terms. want to be the boy, that's why I said. So तीसरा बार 600 करोड़ बोला तो चेकबुक लाया है। 2 करोड़ की चेक डालो। ये 2 करोड़ adjusted towards the deal amount. If you don't close the deal, ये 2 करोड़ मेरा है। सब ऐसा कोई किया ही नहीं है अभी तक इस इंडस्ट्री में। मैं सलमान खान हूं। एग्जैक्टली आफ्टर 18 months और एक पार्टी आ रहा है। जो पहला इन्वेस्ट किया ना उसने ही भेजा। तो मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आप जस्ट मैरिड हो तो अपना बीवी से इतना प्यार कीजिएगा कि आपकी मदर इन लॉ दूसरा बेटी को भी शादी करने के लिए आपके पास भेज देता है। तो इन्वेस्टर को भी इतना खुश रखो और इन्वेस्टर बार बार भेजे। तो मन चाहता था 1000 बोलो, मुंह से निकला 1200 और 1200 में अग्री हो गया, डील डन। सुनो, मैं कोयम्बतूर से बॉम्बे इसीलिए आया था, मुझे थ्रिल चाहिए था। ऐसे तो कोयम्बतूर में जीने के लिए तो रास्ता बहुत था। And I married a Bombay girl only for thrill. यहाँ पे आप सर सलमान खान से अलग हो गए, उसने कभी शादी नहीं करी। देखो पूरा सलमान स्टाइल नहीं है, थोड़ा रजनी स्टाइल भी है। Going to IPO is only for thrill. Mind you, IPO was on May 9th, 2016. First time in the history of IPOs. आफ्टर रिलायंस पावर फेल्योर मेरा ये था 73 टाइम्स। तभी लोगों को पता चला ये तो मद्रासी है। ऑन द डे व्हेन दिस आईपीओ बेल रिंगिंग सेरेमनी, मेरा बहुत सारे वेल विशर्स आए थे, मैं बहुत रोया था। इसलिए रोया था, आई लॉस्ट माई वाइफ 50 days before the IPO. It was because of grade 4 pancreatic cancer, which was diagnosed very late. After diagnosis, only 50 days she lived. Another 50 days was IPO. उसने पूरा DRHP में सभी जगह में co-founder, promoter करके साइन किया था, वो नहीं थी। So my story ends with the IPO success, everything. Then finally, I tell everybody what she did to me. She was the one who made me MSc PhD. She was the one who made me scientist, entrepreneur and storyteller. She was the one who taught me Hindi, Marathi, Gujarati. She sacrificed her job the day she understood I have resigned my job. When I asked, I know you will win. Even you know you will win. But no one knows without me you can't win. This was the confidence through which she resigned and joined my journey. She did all what I said. She did all what I forgot to say. She also did all which I thought she could ever do. But also she did so many things which I could have never done. So please give a round of applause to this most powerful lady. When a man succeeds, the families prosper. But when a woman succeeds, the society prospers. So it was my mother who kept her intestine empty and made me a graduate. And it was my wife who didn't buy a house and she gave me enough of money to start. So I want all men not to forget to acknowledge the women contribution when they are around. जाने के बाद रोने से कुछ फायदा नहीं। आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है और आई थिंक हम सबके फेवरेट हैं। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नाम शांति मोहन है और मैं लेट्स वेंचर की फाउंडर हूँ। मेरा मोटो लाइफ में है कि हम जो भी करें लाइफ में पूरी मेहनत से करें, पूरी दिल से करें। जब हम लेगेसी के बारे में सोचते हैं तब ये सोचते हैं कि ये बहुत ही बोल्ड है और यूनिक है, क्योंकि आई एम वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु इज ट्राइंग टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टिंग, जो एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड स्पेस है। तो लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए अच्छे लीडर्स की जरूरत है, क्योंकि लेगेसी हैज टू गो बियॉन्ड अस एंड इट हैज टू कंटिन्यू टू क्रिएट द इम्पैक्ट जो शुरू से स्टार्ट किया था। तो ये है रोहित, नए शहर में आया है, अकेलापन महसूस कर रहा है, बॉस एकदम दिमाग खा के रखा है, बहुत बोर्ड है, कोई दोस्त भी नहीं है, तो काफ़ी दुखी है, बर्थडे में कोई नहीं आया। तो ये है रोहित और काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा है। तो रोहित जैसे ही बहुत लोग हैं, इनफैक्ट 5 में से 1 लोग अकेलापन से लड़ रहे हैं भारत में, और अगर आप अकेले रहते हो नए शहर में या कुछ, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोशल मीडिया हमें एकदम पास दिखा रहा है, बट हम एक्चुअली इतने पास है नहीं। तो नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ अनिरुद्ध और मैं हूँ संकेत। हम हैं फाउंडर्स मूडलिफ्ट के, भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इमोशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो मूडलिफ्ट पे हम ट्रेंड वेरीफाइड बडीज लाते हैं, जिनके साथ आप बातें कर सकते हो ऑलमोस्ट 24/7। ये बडीज आपके साथ एक दोस्त की तरह बात करेंगे, बट बिना कोई जजमेंट के साथ। आप बस ऐप ओपन कीजिए, एक बडी को चुनिए जिनसे आप रिलेट करते हो, फिर वॉलेट में रिचार्ज करके चैट या कॉल चालू। हमारे यूजर्स 12 रुपीज़ मिनट पे करते हैं, जिसमें से 60% जाता है मूडलिफ्ट को एंड 40% जाता है ये बडीज को। हमारे जो यूजर्स है वो काफ़ी सारे वेरियस एज कैटेगरी से आते हैं, बट मैक्सिमम हमारे यूजर्स 20 to 35 एज कैटेगरी से आते हैं। ये यूजर्स सिर्फ Tier 1 सिटी से नहीं, बल्कि Tier 2, Tier 3 सिटी से भी आते हैं। ये यूजर्स सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ नहीं, बल्कि ब्लू कॉलर वर्कर्स या स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं। टाइकून्स जुलाई में मूडलिफ्ट भी लॉन्च किया हमने। तो जुलाई में हमारी सेल्स ग्रॉस रेवेन्यू था अबाउट 70,000, उसके बाद 1.5 लाख, उसके बाद 2.6, उसके बाद 3.1 और नवंबर में 3.8। जुलाई में हमारी एबिटा थी कुछ -130%, बट आज 5 months इन वी आर ब्रेकिंग इवन। तो हमारी आस्क है 75 लाख फॉर 10%। इसमें से 60% जाएगा टीम की तरफ, 40% जाएगा मार्केटिंग की तरफ। हमारे टेक कॉस्ट्स अगले 1.5 ईयर के लिए जीरो रहेंगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द गूगल AI फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम। तो दैट टेक्स केयर ऑफ फायरबेस और क्लाउड के कॉस्ट्स। तो ये इसमें से काफ़ी पैसे हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूटिलाइजिंग सम लीवर्स। तो ये 3 या 4 लीवर्स है। एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो पिछले 60 डेज में हमें इंस्टाग्राम पे 1.2 करोड़ व्यूज़ मिले हैं, तो काफ़ी ऑर्गेनिक ट्रैक्शन भी मिला है, बट ये हम बढ़ाना चाहते हैं और भी। इसके अलावा इन ऐप इंप्रूवमेंट्स है बहुत सारे, बेटर लिसनर मैनेजमेंट, AI को काफ़ी इंटीग्रेट करें। तो हमारा विजन है कि हम एक ग्लोबल सपोर्टिव प्लेटफॉर्म बनाएं, जहाँ पे कोई भी अपने दिल की बात, अपने दिल के इमोशंस खुल के बता सके, जहाँ उन्हें सुना जाए, उन्हें समझा जाए। हमारा गोल है कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे। अगले कुछ महीनों में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 इज कम्युनिटी बिल्डिंग। तो करंटली जैसे 1-on-1 कन्वर्सेशंस हमारे ऐप में ऑलरेडी है, उसके साथ हम ग्रुप कन्वर्सेशंस भी ऐड करेंगे। सेकेंडली हम AI यूज़ करने वाले हैं, तो हम AI बडीज बिल्ड कर रहे हैं जो 24/7 इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके एंड एंगेजमेंट एसेंशियली। एंड लास्टली हम इंडिया के बाहर भी हमारे ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा इनिशियल टारगेट सेगमेंट रहेगा NRIs, जिनके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस है। एक चीज़ बताना, यहाँ पे अभी एक पर्सन टू पर्सन कॉल है, तो दूसरी तरफ के आपके लोग बैठे हुए हैं दूसरी तरफ कॉल के? हाँ, जो एंड मोस्टली लड़कियाँ होंगी? I would say like 70%। और इस तरफ 25 to 35 ईयर ओल्ड मैन है? 22, हाँ। और कितने यूजर आपके मोस्टली मैन है? अबाउट 80%। मैं बोलना नहीं चाहता भाई, जो मुझे लग रहा है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये क्या बातें करते हैं ओवर टाइम? हाँ, तो आई वुड से 3 या 4 मेन बकेट्स होते हैं। तो कोई दूसरे शहर में और कोई दोस्त नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सैटरडे हो या संडे हो, दैट इज नंबर 1। आई वुड से लाइक लोनलीनेस। नंबर 2 वुड बी गेटिंग सम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑन खुद के लेट्स से रिलेशनशिप्स हो, फॉर एग्जांपल वाइफ के साथ या कुछ झगड़ा हुआ हो, मे बी दे वांट अनदर पर्सपेक्टिव, कंप्लेन करना हो या ऐसा कुछ। सो आई वुड से दैट इज नंबर 2। आई जंप द गन, मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन आस्क द वर्ड, बट ऐसे कोई सेक्सुअल टॉक नहीं होता आपके प्लेटफॉर्म पे?
नहीं, सो उसके लिए हमारे पास 4 या 5 डिफरेंट चीज़ है। तो वन इज ऑब्वियसली ह्यूमन मॉडरेटर्स होते हैं, जो एक बंदा एक बंदे से बात करे और एक बंदा सुन भी रहा है। नहीं, बट अगर किसी ने ब्लॉक या रिपोर्ट किया फॉर एग्जांपल वो कॉन्वर्सेशन, तो फिर आप सुनोगे और तो फिर कॉलर को ब्लॉक कर दो। एग्जैक्टली, तो लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाता है, फ्लैग हो जाता है। कितने परसेंटेज टाइम होता है कि ऐसा एक्चुअली हो जाता है? बहुत कम। तो आई वुड से आउट ऑफ 1000 लेस देन लाइक 5। ये लोग आपके एम्प्लॉय हैं या ये फ्रीलांसर हैं या कम्युनिटी हैं? फ्रीलांसर्स है। तो एंड दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू रन द कॉल लॉन्गर, राइट? राइट, बट वी हैव उसके लिए भी हमारे काफ़ी प्रोटोकॉल्स है, राइट? तो एक तो फैक्टर हो गया कि हाँ आपने कितने कॉल्स लिए और कितना एक्सटेंड किया कॉल, बट उसके बाद अगर यूज़र को जेन्युइन कनेक्शन है तो फिर वो वापस कॉल करेगा, वो यूज़र मे बी नॉट द सेम डे बट अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक्सेट्रा। तो वो भी एक फैक्टर। आई हैव द सेम कंसर्न एज आदित्य। वो है। चलो अब अपनी स्टोरी तो बताओ एक बार, क्या किया आपने इससे पहले, ये आइडिया कहाँ से आया? हमारी शुरुआत ये सेगमेंट पे वर्क करने की एक ट्रैजिक इंसिडेंट से हुई। हमारी सोसाइटी में एक्चुअली एक सुसाइड हुआ, जो पल एक्चुअली हमारे काफ़ी सबके लिए काफ़ी मुश्किल पल था। सब वो दिन, वो वीक्स काफ़ी डिफिकल्ट है। अब मुझे याद है वो सेम डे अनिरुद्ध का मुझे कॉल आया, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था कि एक हुआ है ट्रैजिक इंसिडेंट, किसी को भी अगर बात करना हो तो मुझे बात कीजिए, मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगा। मुझे अनिरुद्ध का फ़ोन आया था रात में 8 बजे कि यार तू ठीक है क्या, मतलब हाउ आर यू डीलिंग विद इट? तो तब हमने बोला कि यार ये प्रॉब्लम को हम लोग और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों, इतना बड़ा क्यों प्रॉब्लम है, स्पेशली विद पीपल हु आर अफ्लुएंट एंड एजुकेटेड, उनको क्यों हेल्प नहीं मिल पा रही है। फिर हमें समझा कि जो एक बड़ा स्टेप है थेरेपी का, ये साइकोलॉजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली बहुत बड़ा स्टेप है। तो हमारा गोल था कि ये बड़े स्टेप को छोटे स्टेप में डिवाइड करें। तो हमने एक ऐप बनाया क्यूरोमेट्स करके, वो एक साइड प्रोजेक्ट था। हम लोग को लगा कि यार एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो उसमें पहला लेयर था सेल्फ हेल्प टूल्स, जैसे गाइडेड मेडिटेशंस या मूड ट्रैकिंग वगैरह। सेकेंड लेयर था वॉलंटियर लिसनर, जैसे कि किसी को भी अगर एक वॉलंटियर लिसनर बनने का है तो वॉलंटियर लिसनर बन सकते हैं। थर्डली वी हैड वेरीफाइड लिसनर्स, जो लोग को हमने वेट किया है, हमारी टीम ने वेट किया है, जहाँ पे यू कैन पे बाय मिनट, दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दे गेट इंसेंटिवाइज्ड। लास्टली देयर वाज थेरेपिस्ट। सो दिस वाज द प्रीवियस ऐप दैट वी हैड बिल्ट, क्यूरोमेट्स, जो हमने मोनेटाइज नहीं किया था इनिशियली। लास्ट ईयर 2024 में हमने उसको मोनेटाइज करना स्टार्ट किया और हमने फुल टाइम वर्क करना चालू किया। तो पीपल वांटेड टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज, बट उनको थेरेपी नहीं लेना था, क्योंकि लोग को लगता था कि यार मेरा इशू क्लिनिकल नहीं है, मेरा इशू एक नॉर्मल मेरा रिग्रेट है लाइफ का या ब्रेकअप हुआ है वगैरह हुआ है, मुझे एक दोस्त चाहिए बात करने के लिए। जो थर्ड लेयर था वेरीफाइड लिसनर का लेयर, तो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा था फ्रॉम अ यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव। तो हमने 5 महीने पहले वो लेयर निकाल के हमने एक नया ऐप बनाया मूड लिफ्ट करके, जहाँ पे सिर्फ वो थर्ड लेयर है, जहाँ पे हम बडीज को ऑनबोर्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं एंड मैनेज करते हैं एंड यूजर्स पे करते हैं बाय मिनट। ये जो टॉपिक है आपका, विच इज लोनलीनेस, दिस इज अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम. I would call it a pandemic. Any positive effort towards solving this problem is a great idea. However, is your solution the right idea? I am not sure. 2-3 प्रॉब्लम मुझे दिखती है. एक तो जो इंसेंटिव आपके बिजनेस का है कि कॉल को एक्सटेंड करते रहो, वो एक हेल्दी इंसेंटिव मुझे नहीं लगता. राइट, द बिजनेस इज इंसेंटिवाइज्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये लिसनिंग से कहाँ एडवाइस पे चले जाएगा, वो सही एडवाइस है, गलत एडवाइस है, उसका रिपरकशन क्या है. और जैसे तीसरा आदित्य ने बोला, मोस्टली ये जो सर्विसेज है उनके जो कंटेंट गार्डरेल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वो मोस्ट ऑफन वायलेट होते हैं. I also want to add to this. एक example था last week. There is a boy of 18 years. He committed suicide. And when they went to his laptop, उसने 3 महीने से वो चैट जीपीटी से बात कर रहा है. The last message was, उसने बोला चैट जीपीटी को कि आप मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज को मैसेज भेजो कि मुझे बहुत अभी डिप्रेशन हो रहा है and I am getting suicidal thoughts. चैट जीपीटी said, आप किसी से भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बात करो. And then that boy finally committed suicide. Right? So I think this space which is sacred between two people has to be trusted. It cannot be somebody who is building a business out of trust. Right. If you look at reports, अभी market में जो reports हैं, the next 5 years we are going to see more hyper local communities coming up, जहाँ पे physical meeting हो. अभी जो lack है is a trusted place where I can meet like-minded people. तो यदि आप ये ऐप पे ये बोलो कि बात कर सकते हो, पर
एज अ लोनली पर्सन कैन आई नाउ फाइंड अ कम्युनिटी विद सिमिलर इंटरेस्ट? यदि आप उसको एक्सपैंड करो उस पे, तब आपका तब वैल्यू बढ़ेगा. So you need a hybrid of online and offline. Because you cannot replace a human interaction. Exactly. So that was only our plan, right? So like Sanket said, कि हम community बनाना चाहते हैं. तो the first thing we're going to do is create different groups for different interests, like you said. और फिर उसके अलावा भी AI moderation भी हम use कर रहे हैं. तो in real time scan करता है chats and calls दोनों को. और अगेन फ्लैग कर देता है इफ देयर इज समथिंग. एंड उसके अलावा ट्रेनिंग भी होते हैं हमारे साइड से. सो जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है फॉर एग्जांपल जहाँ पे दोनों साइड सॉर्ट ऑफ ओपन रहते हैं, हमारे साइड पे एक साइड क्लोज है जहाँ पे हम एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं और एआई मॉडरेशन के साथ वी विल मेंटेन द क्वालिटी. आप लोग फिजिकल एक्सपीरियंसेस में क्या करोगे? वन एग्जांपल आई कैन क्विकली गिव यू इज कि अभी पिकल बॉल मोमेंट इज पिकिंग अप मुंबई में वगैरह. सो वी आर प्लानिंग टू लाइक जो लोगों को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स वगैरह में, कैन क्लब देम on the app first, see उनकी वाइब कैसे मैच होती है, then we let's say organize a tournament or something. So उनको दो चीज़ें मिलेगा, एक ऑफलाइन सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा. ऑनलाइन सपोर्ट का एडवांटेज ये है कि आपको कभी भी मिल सकता है. ये अब आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म क्विक इंडिया मूवमेंट. तो जो यूजर्स का जो बिहेवियर है या एक्सपेक्टेशन है वो बहुत जल्दी चाहिए लोगों को. मतलब मुझे अभी बोर हो रहा है, अभी मुझे लोनली फील हो रहा है, तो मुझे अभी कोई तो सपोर्ट चाहिए. दैट्स व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड ऑनलाइन. This quick India, whatever you're saying, right? That phrase, that is actually very concerning. No, it's scary. Because if you want instant gratification in relationship, in conversations, then everything is a transaction in life, right? Just say, I want to talk to you, I want to feel good in the next 5 minutes, but I should be in the space to feel good, to make you feel good. Right. I was very excited to see the बस मूड लिफ्ट आपका ऐप जो मैंने देखा, लोगो देखा, तो एक पर्सपेक्टिव मिला व्हाट इट कुड बी. आई वाज होपिंग कि कुछ इनोवेशन है. ऑनेस्टली आपका ये वॉइस चैट ऑफ 12 मिनट रियली पुट मी ऑफ. मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको एक नया अप्रोच एंड नया थॉट प्रोसेस टू सॉल्व दिस बिग लोनलीनेस प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए. तो चलिए लेट्स थ्रो दिस टू द मार्केट. इसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो उसके लिए आपको जो प्रोडक्ट बनाना है इट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय सम ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और पीपल, अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट एन एआई प्रोडक्ट लाइक दैट, राइट? सो अभी जो आपने बनाया है वो आपने कहाँ से वेरीफाई किया है, जो आपका सिस्टम है जिस तरह के रिस्पॉन्सेज देता है, बिकॉज वो जो है ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं? तो करंटली जो हमने बनाया है सोल्यूशन वो आगे डेवलपमेंट फेज में है, वो अभी तक हमने फुल्ली फाइनलाइज नहीं किया है, बट हम डेफिनेटली कुछ साइकोलॉजिस्ट के टच में हैं to keep on factoring some certain criteria to refine the AI again and again. लार्जली मेरा ये कहना है कि इस प्रोडक्ट को आपको पब्लिक को रिलीज नहीं करना चाहिए टिल द टाइम आप इसको पहले कहीं वैलिडेट करें ताकि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े. ओके, चलिए देखते हैं ऑफर क्या है. You're trying to solve a very difficult problem, and the world needs the solution to the problem. True. But I don't agree with the solution and the approach. So अभी के लिए मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं है. Thank you. मैं तो सबसे एल्डेस्ट हूँ और ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा करके मैं कभी सोचा नहीं था. भी लग रहा है ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और if you can solve this problem, it is not a $1 billion solution, it's a $1 trillion solution. इसको इतना हल्का से solution ढूंढ नहीं पाएंगे. तो you need to find out, understand, and create a logical, safe, positive outcome, which would take its own time. At this point of time, I too have no offer. मेरे तरफ से भी आज ऑफर नहीं है. लाइक वेलुमनी सर सेड कि मार्केट तो है, बट ये जो करंट सोल्यूशन है ये सेफली स्केल नहीं हो सकता. जो आपका 12 रुपीज़ अ मिनट वाला है तो उसको तो डिसकंटिन्यू करना चाहिए. मेरे तरफ से अभी कोई ऑफर नहीं है. अगर आप मुझसे पूछो तो आपको ये आइडिया स्क्रैप कर देना चाहिए. मुझे लग रहा है आप लोग ना किसी की वर्नेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना चाह रहे हो. दैट इज नॉट राइट. आई डोंट हैव एन ऑफर, बट दैट इज माय फीडबैक आल्सो.
We are here to support the right ideas. So that way probably it's not the right idea. So probably market has no offer. या अभी के लिए मार्केट से अभी नो ऑफर. Okay, no problem. डोंट लूज होप. यहाँ से लेसन लेकर जाइए और hopefully we'll see you at the right place. All the best. course, thank you, And sir. hope to see you. अब तक 67.23 करोड़ रेज हो चुके हैं और अब देश के हर कोने से आ रहे हैं सुपर फाउंडर्स जो नए भारत की नेक्स्ट स्टोरी लिखेंगे. हम आप सबसे मिलने कश्मीर जन्नत से आए हैं. हम गुजरात बेस्ड मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वांकानेर सिटी से आते हैं. राजस्थान के छोटे से गांव से आते हैं. हम दोनों वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं. मैं आया हूँ एक छोटे से गांव चित्ते पिंपल गांव से. सबको पता है कि कितना अमेजिंग है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. भारत की हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा है. मौके कभी छोटे नहीं होते, इनसे लोग अपने जिंदगी का सुनहरा कल लिखते हैं. रियल डायमंड तो भारत के फाउंडर्स हैं. ये तो सच में बाहुबली है. हाँ, बात सब कुछ कर पा रहा है. किसान का बेटा जब ठान लेता है तो बदलाव लेकर ही आता है. आप जो पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ही रेलेवेंट है इंडिया के लिए. जब तक आपके पास 10,000 लोग काम करेंगे तब तक मैं आपके साथ मेंटर करके दुनिया को बताऊंगा.